नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। जैसे आपको पता है आपका जो टेट नॉन मेडिकल का हुआ है, उसकी साइकोलॉजी और जीके सेक्शन की आंसर की जो वो मैंने पहले ही आपकी अपलोड कर दी थी। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। अगर किसी व्यूअर ने वो नहीं देख रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा। इसके अलावा अगर आपका कोई साथी जेवीटी वाला है, तो उनके लिए भी आंसर की जो वो मैंने अपलोड की हुई है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक उनको शेयर कर सकते हैं। आज हम अभी डिस्कस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का सेक्शन, और ये जो है आंसर आपका एप्रोप्रिएट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई प्रोटिक डाइबेसिक एसिड। तो गाइज ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। सीरीज जो है ये बी है, तो आप अपने आंसर्स को अकॉर्डिंगली रिलेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैटेनेशन कैपेबिलिटी। तो गाइज ये भी हो जाएगा सी, कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटालिस्ट इज यूज्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन के टाइम जो है वो आपका कैटालिस्ट यूज होता है Ni, निकोल। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो गाइस इसका जो है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। द मोस्ट मेलेबल मेटल इज। तो गाइस 35 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। अगला देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल रेन। तो आर्टिफिशियल रेन के लिए आपका जो यूज होता है सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर सी, आयोडाइड जो है वो आपका यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें, ऑयल ऑफ बिट्रॉयल इज। बिट्रॉयल का ऑयल क्या है? तो 37 का आपका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, H2SO4। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं आप काल्कोजन। ठीक है, अगला देखते हैं। हिंदी सेक्शन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, पिक ब्लर है, तो आप काइंडली एडजस्ट कर लें। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर डराइव्ड फ्रॉम। तो ये जो है ये आपका आता है आइसोप्रीन से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 40, ऑप्शन नंबर सी पिछले का हो जाएगा 39 का। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, दिस इज ड्यू टू। इनकी जो शेप है वो स्फेरिकल होती है आपकी सरफेस टेंशन की वजह से, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। तो कोबाल्ट जो आपका होता है वो होता है आपका विटामिन B12 में। ठीक है, द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पाइज आर फाउंड इन। तो इसका जो है वो आपका हो जाएगा एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में जो है वो आपके आयरन एंथैल्पी जो है वो पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें, सॉरी, ये जो है आपका, सॉरी, क्वेश्चन देख लीजिए कि द आपका जो है वो स्टोन D6H कुछ ऐसा है और Bn कुछ ऐसा दिया रखा है, एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो इसका जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका क्लियर नहीं है, मैंने आंसर की जो कहीं और क्वेश्चन से बनाई है, क्वेश्चन जो है वो पढ़ा नहीं जा रहा। इसका जो है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ ये आइसोटोन्स करके है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपने देखा हो तो देख सकते हैं। व्हाट वुड बी दी शेप ऑफ CIF3 मॉलिक्यूल्स विच हैज 3 सिंगल बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर्स। तो इसका जो है गाइज आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी शेप। इसकी जो है वो टी शेप रहती है, ऑप्शन नंबर बी। द गैस विच काउज्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी इज। भोपाल जो गैस ट्रेजेडी है वो आपकी किसकी वजह से हुई थी गाइज? वो हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, CH3N इज इक्वल टू, ये जो है वो डबल करके आपका CEO वाला, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्हाट आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये जो है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। IUPAC नेम, इसका जो IUPAC नेम है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3-methyl-butane-2-1। ठीक है, आगे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो गाइज ये जो है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राई ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 49 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। तो इसका जो है गाइज आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है वो आपका आ जाएगा। सोडियम मेटल कैन बी स्टोर्ड अंडर। तो जो सोडियम मेटल है उसको आप रख सकते हैं केरोसिन के अंदर। आपको पता है हाईली फ्लेमेबल होती है। विच इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर के यूज़ होता है वो आपका होता है D2O। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसकी जो परसेंटेज आपकी रहती है वो रहती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, 32%। सोल्वे प्रोसेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। तो ये जो है वो यूज़ होती है आपकी Na2CO3 के उसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस।
तो 54 का आपका जो है वो आ जाएगा LiOH, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 55 की अगर हम बात करें, फायर एक्सटिंग्विशर्स में जो है वो हम क्या यूज़ करते हैं, 55 का आपका हो जाएगा ए, NHCO3 जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स में जो है वो यूज़ होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CR इन K2C2O7, तो इसका जो है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी +6। अगला देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आयंस जो हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपके होते हैं ए और सी दोनों में ही। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आपका जो रूम टेम्परेचर है उस पे लिक्विड जो आपका होता है ब्रोमीन होता है। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो आपका क्या डिपेंड करता है, मोलैरिटी। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स सेक्शन का सॉरी इस सेक्शन का, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज, तो करेक्ट ऑर्डर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड, तो इसके बीच के एंगल को आपका जो है वो बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अ डिमिनिश्ड, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली विथ, तो ये जो है वो आपकी प्रोड्यूस होती है गाइस ऑप्शन नंबर सी, कन्वेक्स मिरर के द्वारा ही सिर्फ। अ कार मूव्स फ्रॉम x to y विद यूनिफॉर्म स्पीड v1 एंड रिटर्न्स फ्रॉम y to x विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ v2, दिस एवरेज स्पीड ऑफ दिस ट्रिप, तो इसकी एवरेज स्पीड अगर हमने निकालनी हो तो इसके लिए आपका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2v1v2 + v2 जो है ये फॉर्मूला रहता है। 64 की अगर मैं बात करूं, अ बॉडी ऑफ m kg स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ s मीटर्स इन t सेकेंड, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, तो इसका फॉर्मूला जो है वो गाइज आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2ms/t² × n। अगर 65 की हम बात करें, 3 कैपेसिटर्स ऑफ 2, 3 एंड 6 इसकी जो दे रखी है, कनेक्टेड इन सीरीज टू 10 वाट सोर्स, आप क्वेश्चन जो वो पढ़ सकते हैं, मैं सीधे आपको आंसर बताता हूँ। तो 65 का आपका जो है वो हो जाएगा बी, ठीक है। अगला देखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन जो है, बॉडी इज टाइड विद द स्ट्रिंग एंड इज गिवन अ सर्कुलर मोशन वाला 67 का, तो 67 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, v² / t जो है वो हो जाएगा। 68 की अगर मैं बात करूं, जो एंगल होता है आपका वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में, ट्रांसवर्स जो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है इसके बीच में जो एंगल रहता है ये होता है आपका π/2। ऑप्शन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नेगेटिव, जो है ये नेगेटिव क्या नहीं हो सकता, ये हो सकता है आपका टोटल पाथ लेंथ जो है वो कभी नेगेटिव आपकी नहीं हो सकती है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, जो आपका 160 जूल, ये क्वेश्चन जो है वो पढ़ा नहीं जा रहा है आपका, जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है इस चीज़ से, तो ये जो है इसका आंसर आपका जो है वो बी आ जाएगा। 20 जो आपकी वोल्ट जो है वो आंसर आ जाएगा आपका, रजिस्टर वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपने पेपर दे रखा है, आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आप आंसर की जो है वो मैच कर सकते हैं अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो है। अ पर्सन इज 6 फीट, हाउ टॉल मोस्ट वर्टिकल मिरर वी, तो ये आपका जो है इसका आ जाएगा आपका 71 का जो है ऑप्शन सी, 3 फीट जो है वो आ जाएगा। विच इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स जो है वो आपका आ जाएगा न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, 73 की अगर मैं बात करूं, तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन है वो आपका क्या होता है, ये होता है आपका गाइस 3380 डिग्री सेल्सियस। 74 की अगर हम बात करें, अगर दो लेंसेज को कंबाइन करने वाला जो क्वेश्चन था आपका, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगली, अकॉर्डिंग टू जो आपका ह्यूजेन का प्रिंसिपल है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, तो 75 का आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेव। अगले क्वेश्चन 76 की अगर मैं बात करूं, तो 76 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आपको जो वो मैच दी फॉलोइंग्स था, तो आपको जो है इसका सही आंसर क्या मिलेगा, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है वो पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी पहले का सी हो जाएगा, सॉरी दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का ऑटोमेटिकली बी जो है ऑप्शन नंबर सी में ये आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इन मिनिमम ऑन, ठीक है, तो जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू था ये आपकी मून पे जो है वो मिनिमम हो जाएगी। 78 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 78, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, वो आपका रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्लेसमेंट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसके कारण होता है, वो है आपका गाइस इंफ्रारेड रेज के अकॉर्डिंग की वजह से जो है वो आपका होता है। अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजीशन, ये जो क्वेश्चन था आपका, इसका आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा डिक्रीज। जो आपका स्विंग पीरियड है वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
आगे देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज, तो आइडियल एमीटर का जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आपका 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज व्हेन साउंड एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज, तो गाइज 82 का आपका जो है वो क्या आ जाएगा, 82 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, एस्केप वेलोसिटी फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली, ये वाला जो है 83 का, इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो आपका हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, 84 की अगर मैं बात करूँ, तो जो आपका स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, जो प्रोजेक्टाइल का एंगल आपका निकल के आएगा वो आएगा आपका 60 डिग्री। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो अगला क्वेश्चन है अननोन मटेरियल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, द मटेरियल यूज्ड, जो मटेरियल इसमें यूज होगा वो आपका आ जाएगा सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 86 की अगर मैं बात करूं, n.8 न्यूटन इज इक्वल टू, जो आपका n.8 न्यूटन है वो आपका ए और बी दोनों के इक्वल जो है वो रहेगा। जो आपका पारसेक जो है वो किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है, वो आपका आ जाएगा डिस्टेंस की। आगे देखते हैं, 87 का आपका जो है वो बी आ गया। 88 व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग, तो ये आ जाएगा गाइज आपका ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 89 की, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सी, वीएम इनवर्स जो है वो आपका आ जाएगा। मिराज इज अ फिनोमिना ड्यू टू, मिराज जो है वो आपका किस कारण होता है, वो होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से। अगला अगर हम मैथमेटिक्स सेक्शन आपका देखें, एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग द रोटेशन इज कॉल्ड, जो आपका इसको बोलते हैं, ये आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, एंगल ऑफ रोटेशन। आगे देखते हैं, कन्वर्ट 35 मिलीमीटर इंटू किलोमीटर, अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आ जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट करके। इच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इफ इट्स पेरीमीटर इज 12.5 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव, तो इसका जो है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम करेंगे। यहाँ पे मैंने गोला थोड़ा बड़ा लगा दिया, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन 94 की अगर हम बात करें, तो 94 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ हेमिस्फीयर, तो जो आपका हेमिस्फीयर होता है उसमें कितने फेसेस होते हैं, उसमें होते हैं आपके 1 फेसेस। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो डायगोनल रोम्बस के दिए हैं 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, तो इसका अगर पेरीमीटर हमने फाइंड करना हो तो ये आ जाएगा आपका नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन, क्योंकि इसका जो पेरीमीटर आएगा 67.08 आएगा निकल के। अगर इसकी आप फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो 67.08 यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, इसके नियर बाई कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस के साथ हम जाएंगे। अगर प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज की रेशो की अगर हम बात करें, तो ये जो है वो दी हुई है, तो इसका आपका आ जाएगा 32 ईयर्स एंड 40 ईयर्स। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 97, इसकी वैल्यू आप जो इक्वेशन आपको दे रखी है, ये वाली इक्वेशन देख रही, इसमें आपने जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, एक्स इज इक्वल टू 5/2 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपने रोम्बस का एरिया निकालना है, जिसमें आपको जो है वो एरिया दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, आपने जो है दूसरा डायगोनल निकालना है, तो इसका अगर आपका सही आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 99 की बात करूं, इसमें जो सिलेंडर की हाइट निकालनी है, आपने रेडियस दी रखी है और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 15 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट आ जाएगी। 100 की, क्वेश्चन नंबर 100 की अगर मैं बात करूं, तो रेक्टेंगुलर पेपर की विड्थ वगैरह आपको दे रखी है और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी है, तो इसका जो है सही आंसर आ जाएगा आपका 17,600 सेंटीमीटर क्यूब जो आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या रहता है, ये आ जाएगा आपका बी, πr²h। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपको स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो निकालना है, जिससे मतलब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक परफेक्ट क्यूब जो है वो आ जाए, तो आपका जो है वो इसका सही आंसर की अगर मैं बात करूं, तो एक सेकेंड रुकिएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 103, बाई 3 गेट 1 फ्री, इसकी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, मतलब कितना डिस्काउंट ऑफर यहाँ पे किया जा रहा है, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25%। आगे देखते हैं, जो आपका मीन, मीडियन और मोड के बीच का रिलेशनशिप है, इसको आप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऑप्शन नंबर सी। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, इनका सम निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है, इनका फॉर्मूला है n², ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, इसका है अगर आपकी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो x क्यूब बाई क्यूब जेड क्यूब कितना निकलेगा, तो ये आएगा आपका 3xyz। आगे देखते हैं, एटीट्यूड्स ड्रॉन एंड ऑन इक्वल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ, इनके अगर रेशो की बात करें तो इनकी रेशो आपकी हो जाएगी 1:1:1, ऑप्शन नंबर सी।
नंबर 0.05 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20, तो इसका निकालेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 0.25 जो है 25% इतना, सॉरी इतना आ जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 109, अ नंबर ABC इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ डिजिट इज इन इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ, तो इसका जो है वो सम का डिजिट आपने जो है इसका कितना मल्टीपल है ये निकालना है। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो इसका अगर आपके आंसर की बात करें तो 9 हो जाएगा। 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर -3 होल रेज़ टू पावर -2, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी 3 रेज़ टू पावर -8 इंटू 5 रेज़ टू पावर 6 जो है वो आपका आ जाएगा। सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ब्लैंक थर्ड साइड, तो इसका अगर हम बात करें ग्रेटर देन आ जाएगा, तीसरी साइड से जो है वो क्या होता है बड़ा। 112 की अगर हम बात करें, इसकी वॉल्यूम जो है आपने निकालनी है 30.91 इज इक्वल टू 0.7, अगर इसकी हम वॉल्यूम की बात करें तो आ जाएगा आपका 44.2 आ जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5/-√2 इसकी अगर हम डिग्री की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 1। रेसिप्रोकल, इसके अगर रेसिप्रोकल की बात करें जो आपको दे रखा है तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा 104/21। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 115 की अगर मैं बात करूं, प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100 आर, जो 1 एंड 100 के बीच में आपके कितने प्राइम नंबर निकल के आते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो आपका हो जाएगा 25, ये आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा 25। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इफ 21/5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज अ डिजिट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 1 आ जाएगा। इसका आपने वैल्यू ऑफ ए और वी की वैल्यू निकालनी, ये जो आपके पास दे रखी है, तो इसमें जो है वो आपको बी ऑप्शन हो जाएगा, ए 7 और बी जो है वो आपका 6 निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ 118 की बात करूँ, तो इसमें क्वेश्चन है कि गीता की जो सैलरी है उसमें से वो 400 बचाती है और ये जो उसके जो टोटल सैलरी है उसका 10% है, तो उसकी टोटल सैलरी जब आप निकालेंगे तो इसकी आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी 4000। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऐसे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ही आपके सॉल्व हो जाते हैं बिना फॉर्मूले के। दी सेल प्राइस ऑफ टॉय कार इज RS 540, ये वाला क्वेश्चन जो आपका रहता है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाना था 450, तो कॉस्ट CP आप निकालते तो 450 आ जाना था। आपने जो है इसके ईच पार्ट को जो है इस रेशो को जो है आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका हो जाएगा 12.5%, 25% एंड 62.5%, ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम साथियों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। आंसर जो है वो आपके एग्जैक्ट हैं, अप्रोप्रिएट हैं, फाइनल आंसर की में भी यही आंसर निकल के आएंगे, तो अपना स्कोर चेक करिए। जिनका पास हो गया वो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन जो रह गए हैं वो नेक्स्ट टाइम के लिए और हार्ड वर्क करिए। बाकी आप अगर आपने साइकोलॉजी और जीके की जो आंसर की नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए। जेवीटी की आंसर की अगर आपने किसी को दिखानी है, आपके नोन में कोई है तो उनको जो है वो लिंक शेयर कर दीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।